हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद द टॉपिक लॉगरिथम। तो हेडिंग डाल लीजिए लॉगरिथम। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। इसमें लिखिए लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, logarithm of a number x, logarithm of a number x to the base a is the exponent to which the base must be raised to get the number x, to get the number x। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो ध्यान से कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर x टू द बेस a इज़ द एक्सपोनेंट। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि लॉगरिथम किसी नंबर का निकाला जाता है, यानी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर x टू द बेस है, यानी किसी बेस पे निकाला जाता है। फिर क्या कह रहे हैं कि इज़ द एक्सपोनेंट, यानी एक ऐसे एक्सपोनेंट के बराबर है सच दैट जिसे हम बेस की पावर में रेज करें तो हमें नंबर x मिल जाए। यानी यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर x विद द बेस ए। पहली बात तो ये है कि एक जो लॉगरिथम है वो किसी नंबर का लिया जाता है और किसी बेस पे लिया जाता है। कह रहे हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू होगी सच दैट, या एक ऐसा एक्सपोनेंट होगा सच दैट जिसे बेस की पावर में रेज करें तो आपको नंबर x मिल जाए। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि लॉगरिथम जो है उसको हम सिंपली LOG लिखते हैं। दिस इज़ LOG। ठीक है, तो शॉर्ट में इसे LOG हम लिखेंगे। तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर x विद द बेस a, जो नंबर है जिसका आप लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं उसे हम ये जो टॉप मोस्ट लाइन है L की, ये जो L की अपर लाइन है उसके बराबर में हम लिखते हैं यहाँ पे, और जो बेस है a उसे हम G के नीचे जो बॉटम लाइन है वहाँ पे लिखते हैं। तो इसे हम लॉगरिथम ऑफ द नंबर x विद द बेस a बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि लॉगरिथम ऑफ द नंबर x विद द बेस a इज इक्वल टू से कोई नंबर y के बराबर है। ये मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो किसी नंबर के y के बराबर है, देन y शुड बी सच ए नंबर सच दैट x शुड बी इक्वल टू a टू द पावर y। यानी अगर हम बेस में ये जो y है इसको इसकी पावर को रेज करें तो हमें नंबर x मिल जाना चाहिए। यानी दिस इम्प्लाइज x शुड बी इक्वल टू a टू द पावर y। समझ रहे बात कि जो आउटपुट है लॉगरिथम का या फिर जो वैल्यू है लॉगरिथम की वो एक ऐसा नंबर है सच दैट जिसे बेस की पावर में रेज करें तो हमें नंबर x मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली है। ये जो मैंने x लिखा है इसे हम नंबर ऑफ द लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने a लिखा है इसे हम बेस ऑफ द लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है log ऑफ x विद द बेस a, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लॉगरिथम ऑफ द नंबर x टू द बेस a रीड करते है ना। इसे हम ऐसे रीड करेंगे, दिस इज लॉगरिथम ऑफ x विद द बेस a। ठीक है, अब ये y क्या है, y जो है उसे हम वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम। ठीक, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, एक तो नंबर है लॉगरिथम का और एक बेस है लॉगरिथम का और एक वैल्यू है लॉगरिथम की। ठीक, इनमें नंबर बेस और जो वैल्यू है इनमें ये रिलेशन होल्ड करता है कि नंबर जो है वो बेस की पावर वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन, देन हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सपोज़ करिए फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 4 विद द बेस 2। ठीक है, यानी हमें लॉगरिथमिक वैल्यू बतानी है ऑफ द नंबर 4 विद द बेस 2। तो हम इसको मैथमेटिकली सबसे पहले ऐसे लिखेंगे
कि लॉगरिथम ऑफ द नंबर 4 विद द बेस 2, यानी जिस नंबर का आपको लॉगरिथम निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जिस बेस पे निकालना है उसे हम नीचे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो हमें तो नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू से किसी नंबर y के बराबर है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे। देखो यहाँ हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन log ऑफ 4 विद द बेस 2, उसको इससे कंपेयर करिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि x की जो वैल्यू है वो 4 है और जो a है उसकी वैल्यू y है, सॉरी a है उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। देन इसकी वैल्यू हमने y माना था, तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी इसकी वैल्यू y मान लिया। देन हमें y की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, यानी ये जो डेफिनेशन है लॉगरिथम की इसका हम यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन सेज की जो नंबर है लॉगरिथम का दैट इज़ 4, दैट इज़ ऊपर जो था हमारे पास x, दैट शुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर दिस y, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो 4 है उसको हम 2 की पावर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर है 2 की पावर y। देन हमें पता है कि जब यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो बेस है वो दोनों में सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो 2 शुड बी इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। यानी कहने का मतलब ये है कि लॉगरिथम ऑफ 4 विद द बेस 2 जिसका हम वैल्यू निकालना चाह रहे थे वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, क्योंकि y हमने उसकी वैल्यू मानी थी और y की वैल्यू आ रही 2। बेटा ये बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। तो इस तरीके से आप सिंपली किसी भी नंबर का लॉगरिथम विद एनी बेस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस डेफिनेशन की x शुड बी इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल सपोज़ करिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि लॉग ऑफ से कुछ भी 16 विद द बेस से √2, मान लीजिए आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी हमें कोई लॉगरिथम की वैल्यू निकालनी होगी किसी बेस पे, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू y के बराबर मान लेंगे, ठीक है। आप y मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू, ठीक। देन हम क्या करेंगे, डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो बेटा अगर मैं इसको लॉगरिथम का एक्सप्रेशन जो हमने देखा था ऊपर, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो दैट इज़ सेम एज log ऑफ x विद द बेस है, log ऑफ x विद द बेस है, तो दैट इज़ इक्वल टू y। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x शुड बी इक्वल टू a टू द पावर y, तो √2 टू द पावर y, ठीक है। अब यहाँ से हमें y कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 16 है इसको हम 2 की पावर में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो √2 है उसको भी हम 2 की पावर में लिख पाएंगे, तो हम जो बेस है दोनों में वो कॉमन कर देंगे, है ना। देन पावर बराबर हो जाएंगी, तो 16 जो है उसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और जो √2 है उसको हम 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं एंड होल टू द पावर y। देन 2 टू द पावर 4 शुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर दिस हाफ इंटू y, दैट इज़ y बाई 2, है ना। तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 2 टू द पावर y बाई 2, दिस इम्प्लाइज 4 शुड बी इक्वल टू y बाई 2, देन y इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है y की, जो हमारे लिए अननोन थी पहले, यानी log ऑफ 16 विद द बेस √2 की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 8, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ 16 विद द बेस √2 दैट इज़ सेम एज 8। बेटा ये बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक, ओके। देन एक दो चीज़ें और देखते हैं इसमें। देन एक नोट डालें, उसके नीचे एक नोट डालें, नोट में एक पॉइंट लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लॉगरिथम ऑफ द नंबर x विद द बेस a इज़ डिफाइंड, लॉगरिथम ऑफ द नंबर x विद द बेस a इज़ डिफाइंड only if x should be greater than 0, a should be greater than 0 and a must not be equal to 1, ठीक है। तो ये कंडीशन है imposed on the number of the logarithm and the base of the logarithm such that logarithm of the number x with the base से डिफाइंड रहे, यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू आए। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं log of x with the base से, तो उसमें जो आपका नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसके अलावा जो बेस है आपका वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसके अलावा जो बेस है उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। समझ रहे बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इवन IIT JEE में भी क्वेश्चन आए हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कंडीशन क्यों ज़रूरी है
है ना, ऐसा कंडीशन क्यों इम्पोज की गई है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो ये लॉगरिथम जो है वो क्यों डिफाइन नहीं रहेगा, इसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं आएगी, इस बात को समझते हैं। ठीक है,